राम राम जी। आज का अपना टॉपिक है हरियाणा की रियासतें। शायद यूट्यूब पर किसी ने करा रखा होगा, नहीं तो इतना इंडी तरीके तक करा दूंगा जिंदगी में रियासत कदे नहीं भूलोगे हरियाणा की। ठीक है, ये थोड़ा सा डीप में अपना पढ़ना पड़ेगा। उससे पहले बहुत खास खबर है आप खातर, अपना जो ऐप जो है लीसो LISO, गूगल प्ले स्टोर में जाके सारे लीसो ऐप डाउनलोड कर लियो। बहुत सस्ते सस्ते कोर्स मिलेंगे। फिलहाल ग्राम शिव का बैच चलने लग रहा है, उसके ऊपर बहुत कम कीमत पर, तो सारे लीसो ऐप जरूर डाउनलोड कर लियो। ठीक है, देखो सबसे पहली रियासत का मतलब क्या है, छोटे छोटे, क्योंकि हिंदुस्तान जो है आपने पढ़ा होगा भाई, भारत है 500 से ऊपर छोटी छोटी रियासतों के अंदर बटा हुआ था, देसी रियासतें। यानी जनता के बीच का को बंदा करता, राजा बनया करता अपना दम के ऊपर, अपना दमखम के ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहली जो हरियाणा की रियासत है, रियासत का नाम है जींद। ठीक है, जींद की दो चार बात याद रखना है, हरियाणा का बिल्कुल बीचों बीच में है, दिल में है। जींद जो रियासत जो है, इसकी स्थापना हुई थी 1774 में। शासक है गजपत सिंह। गजपत सिंह जो है जींद रियासत की कद 1774 के अंदर क्या करा, स्थापना करने का काम करा। ठीक है, यह जो रियासत जो है करीब करीब 1300 वर्ग किलोमीटर में फैली है। 1300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई रियासत है यह। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यह हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। बन्नू पूछ लिया हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, तो जींद रियासत हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। लगभग इसकी जनसंख्या एक बार पेपर में पूछी थी, वो जींद रियासत की जनसंख्या कितनी थी, लगभग 5 लाख जींद रियासत की जनसंख्या हुआ करती। ठीक है, कुल गांव की बात करा तो जींद रियासत में 447 गांव आया करते। और राजधानी पूछे जींद रियासत की राजधानी क्या कर दी, तो पंजाब का संगरूर जो है यो जींद रियासत की राजधानी हुआ करता। ठीक है, दो तीन बात समझनी है, क्यों नहीं टेंशन लेने की जरूरत है को नहीं। जींद हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत थी। 1774 में गजपत सिंह जो है उसने इसको स्थापित करने का काम किया था। 1789 तक गजपत सिंह राजा रहा था। ठीक है, 1300 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत है। ठीक है, 5 लाख कुल जनसंख्या इस रियासत की थी। 447 गांव इस रियासत के अंदर आकर थे। और जींद रियासत की राजधानी पूछे तो क्या थी, संगरूर इसकी राजधानी हुआ करती। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। अब जो गजपत सिंह जो था, इसको नो पूछ ले, पर राजा का खिताब किसने दिया था, तो मुगल बादशाह हुआ करता शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम। शाह आलम द्वितीय जो है मुगल बादशाह था। इस शाह आलम ने क्या किया था, गजपत सिंह को राजा की उपाधि दी थी। मतलब मुगला का अधीन रह के शासन कराया करता। यह चीज अपना ध्यान रखनी। किसने दी थी, शाह आलम द्वितीय। और शाह आलम द्वितीय ही वो मुगल बादशाह है जो अंग्रेजों का प्रथम पेंशनर बना था। अंग्रेजों ने सबसे पहली पेंशन किसको देनी शुरू करी थी, मुगला में शाह आलम द्वितीय को सबसे पहली पेंशन देनी शुरू करी थी। बात समझ में आएगी। अब देखो मामला के और तक समझ में आएगी सबका। गजपत सिंह की मौत के बाद में जींद रियासत के राजा आगे बढ़ते गए। अब जींद रियासत का राजा है, फिलहाल इसका नाम है बाघ सिंह। क्या नाम है, बाघ सिंह। यह स्टोरी और तो थोड़ी सी समझन की है। बाघ सिंह की बहू का नाम है सुहाद्री। क्या नाम है, सुहाद्री। बाघ सिंह का एक छोरा है, छोरा का नाम है प्रताप, प्रताप सिंह। ठीक है, देखो ये हो गया अपना जींद। ठीक है, बाघ सिंह क्या हो गया, घना स्वादी आदमी था। मतलब दारू पीनी, नशे करने, सारा डाल के स्वाद लिया करता। मैं सारी कहूंगा तो बालक न कहूंगा मास्टर उल्टा बोल रहा है। इसका तो देखो आपकी बहू थी बचा, इसके तो चक्र में रहेगा और तो बेचारा कट जाओगा, या तो कोई कानूनी रूप से भी वैलिड है, इसके चक्र में पड़ना तो कोई बड़ी बात को नहीं। लेकिन यू भगत जो था मान्य कौन करता, और भी कई सारी प्रेमिका हुआ करती इसकी। प्रताप सिंह नाटिया ने बाबू इस उम्र में काम ना करा, कोई फायदा को नहीं, क्यों थोक बिलोंदा अंडा है सारा है, अपने रियासत न संभाल ले, टूटन लग रही दिन प्रतिदिन। क्या न मानना भी बूढ़ा मानता को नहीं, आखिर में क्या वो सड़क बीमारी लग गई, लकवा हो गया। ओ जे एडे साडे से चली कौन थी, लकवे होंगे हो गले। अब इसका देखो लकवा मार गया बाघ सिंह का, अयोग्य शासक था कि। अब क्या करया, बात है 1813 की। 1813 में बाघ सिंह ने जब लकवा मार लिया तो क्या होया, लकवा मार गया, देखो मरिया तो है को नहीं। प्रताप सिंह बोलिया बाबू ये तो मैंने बनाया दे राजा। तब क्या करया, जैसे ही बाघ सिंह ने प्रताप सिंह को राजा बनाने की खातर काम करना शुरू किया, अंग्रेजा ने बेरा पट गया। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, अंग्रेज जो थे, वो प्रताप सिंह के विरोधी थे। क्यों थे, क्योंकि प्रताप सिंह अंग्रेजा का दुर्विरोधी था। प्रताप सिंह चाह करता कि फिरंगी हिंदुस्तान छोड़े। अब देखो अंग्रेजा ने बाघ सिंह के ऊपर दबाव दिया कि तो एक काम कर, प्रताप सिंह ने नहीं, तेरी रानी सुहाद्री जो है उसने
जींद रियासत की मुखिया बना दे, रानी बना दे जींद रियासत की। अब बाघ सिंह डर गया और कोई इलाज कौन था, इसलिए बाघ सिंह ने 1813 में सुहाद्री को रानी बना दिया। प्रताप सिंह पर रुकिया कौन गया, प्रताप सिंह ने क्या किया, सुहाद्री की हत्या करके 1813 में खुद राजा बन गया खड़का जींद रियासत का। इब देखो राजा कौन हो गया, प्रताप सिंह हो गया। इब अंग्रेजा के कुछ यह बात जमो होती, प्रताप सिंह ने इनकी बनावटी रानी जो थी उसकी हत्या करके आप राजा बन गया। तब क्या हुआ, अंग्रेजा का और प्रताप सिंह के बीच में एक युद्ध है 23 जून 1814, ठीक है 23 जून 1814, जिसको जो हरियाणा का इतिहास जब आप पढ़ा हाँ तो इसको हरियाणा के इतिहास में 1814 का विद्रोह जो है जींद का विद्रोह कहा जाओ, ठीक है। 1814 का इस विद्रोह में क्या है, जींद के अंदर लड़ाई हो है। अब चुगरदत जो था, अंग्रेजा ने नूनतम भी आक्रमण कर दिया, जींद का किले के ऊपर सारा आक्रमण कर दिया। लेकिन प्रताप सिंह बहुत सियाना था, सैनिक लेके, और इधर पंजाब की सीमा से सटा हुआ एक किला है बलावली किला है, ठीक है। कौन सा किला है, बलावली किला है। इस बलावली किला के अंदर जाके चला गया, खड़ा चल गया बलावली किला के ऊपर, ठीक है। बलावली, ये जो बलावली का किला जो है सतलुज नदी से थोड़ी उधर को सतलुज नदी आएगी। इस किले की खास बात क्या है, इसका चुगुर्दा के जंगल है सारी है, ठीक है। अंग्रेजा ने क्या किया, उड़ता लेकर के जय जुकर ही बलावली के किले को आक्रमण किया, तो आक्रमण करण कौन पाया अंग्रेज, क्योंकि उरे शक्ति बहुत गणी थी किसकी, प्रताप सिंह की, ठीक है। समझ में आएगी। जींद के किले पर आक्रमण किया 23 जून 1814 में, उड़ता क्या किया कोनी अंग्रेजा का हाथ आए, फिर घनी सेना भेज दी, तो क्या किया प्रताप सिंह लिगड़ के कड़क कौन से किले में पहुंच गया, बलावली के किले में पहुंच गया। ये पूरा बलावली का किला जो है जंगल है, चुगुर्दा और किमे कोनी उरा इसका बलावली किला का उधर को उरा सतलुज नदी बा, वो सतलुज नदी तक ठीक उस पार जो पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो रणजीत सिंह शासन करने लग रहे हो, ठीक है। तब क्या हुआ, अंग्रेजा ने क्या किया, 3 रियासतों का साथ लिया, नाभा, पटियाला और कैथल। नाभा, पटियाला, कैथल, ये जो रियासत जो थी, इन रियासतों की सहायता से क्या किया, बलियाले के ऊपर आक्रमण कर दिया, किले के ऊपर बलावली जो है इसके ऊपर। लेकिन सियाना था प्रताप सिंह, उड़ते भी लिकड़ कह रहे पहुंच गया लुधियाना। कड़ा पहुंच गया, लुधियाना। लुधियाना में शासन कौन कर रहा है, सतलुज नदी के उस पार महाराजा रणजीत सिंह स्वतंत्र शासक है। अंग्रेजा ने बेरा पटा, इनका दुश्मन प्रताप सिंह लुधियाना पहुंच गया महाराजा रणजीत सिंह का उसमें। तब अंग्रेजा ने महाराजा रणजीत सिंह के पास में सूचना भेजी कि जो हमारा दुश्मन है तो खाम का मारा गला पंगा मोल ना ले, वैसे न मार तक सौंप दे। अब क्या किया, उरा एक जगह पड़ा है पंजाब में फिलौर, महाराजा रणजीत सिंह ने फूल सिंह अकाली नाम का एक सेनापति है, फूल सिंह अकाली, फूल सिंह अकाली का नेतृत्व में सेना भेज दी फिलौर तक लुधियाना। भाई प्रताप सिंह बाहर लेकर मेरे क्यों अंग्रेजा का लजूत बजवाओ है। अब देखो फूल सिंह अकाली था, यो भी एक राष्ट्रभक्त आदमी था, क्रांतिकारी आदमी था। इसने क्या किया, प्रताप सिंह का गला लुधियाना पहुंच के क्या किया, आपस में 2 क्रांतिकारी मिल गए। प्रताप सिंह भी क्रांतिकारी था, यो भी क्रांतिकारी था। जो रणजीत सिंह ने जो सेना भेजी थी, वह सेना फूल सिंह अकाली का नेतृत्व में लड़न नेट की किसका गला, प्रताप सिंह का गला है, जो जींद का राजा आया करता। अब क्या किया, इन दनुआ ने दोबारा से सेना खड़ी होगी तो दोबारा से मिलकर जो बलावली का दुर्ग जो था, बलावली के दुर्ग के ऊपर फिर कब्जा कर लिया। अब अंग्रेजा ने क्या किया, दोबारा से फिर इन 3 रियासतों का साथ लिया, नाभा, पटियाला और कैथल, ठीक है। लेकिन इनके राजा थे वह तो नौचाओ थे प्रताप सिंह के खिलाफ हमें लड़ लिया, लेकिन सेना कौन चाहो थी, क्योंकि 2 राष्ट्रभक्त इकट्ठे हो गए, फूल सिंह अकाली और प्रताप सिंह, दोनों कड़ा आ गए बलावली में आ गए, ठीक है। लेकिन अंग्रेजा ने क्या हुआ, जो इनके जो तड़वे चाट्या करते सैनिक हुए आगे गला अंग्रेज आ गए, बहुत ज्यादा सेना आ गई, और बहुत ज्यादा सेना ने क्या किया, बलावली के दुर्ग में दोनों को घेर लिया। लेकिन प्रताप सिंह फिर सियाना था, उड़ता फिर निकल गया, और निकल के 1816 में कड़ा चल गया, लाहौर चल गया। और महाराजा रणजीत सिंह का शासन जो था वो लाहौर तक होया करता। अब महाराजा रणजीत सिंह ने क्या किया, पकड़ लिया, और पकड़ करके प्रताप सिंह को अंग्रेजों के हवाले कर दिया। और प्रताप सिंह ने, अंग्रेजों ने क्या किया, प्रताप सिंह को जेल में भेज दिया, और जेल में होने के कारण 1816 के अंदर फिर प्रताप सिंह की मृत्यु हो जाती, ठीक है। इसमें विद्रोह भी आ लिया जींद का, जींद रियासत के बारे में जो मेन चीज थी
वहीं भी आली बात समझ में आएगी। उड़ तक किसी का कोई दिक्कत आई हो। अब देखो 1816 में मर गया कौन, मर गया प्रताप सिंह। प्रताप सिंह की मौत के बाद में अगला जो राजा बना है वो बना है फतेह सिंह। जींद का राजा अगला कौन बना है, फतेह सिंह। फतेह सिंह जो है 1822 के अंदर फतेह सिंह की भी मृत्यु हो जाओ, ठीक है। फतेह सिंह की मृत्यु के बाद में जींद रियासत का अगला जो राजा बना है वो संगत सिंह। संगत सिंह लगभग 11 सालों तक एक रहा शासन करने का काम करा है। संगत सिंह भी बहुत होनहार राजा था, लेकिन संगत सिंह की मृत्यु भी 1834 के अंदर हो जाओ, ठीक है। और संगत सिंह की मृत्यु होगी तो सबसे बड़ी चीज क्या, संगत सिंह का कोई बालक कौन था, छोरा कौन था। और अब इसे कहने का जो रिश्तेदारी मत है, एक बंदा राजा बना है जींद का, जिसका नाम है स्वरूप सिंह। और जो स्वरूप सिंह जो है, जो जींद रियासत अंग्रेजा के पसीने छुड़ाने खातर माहिर थी, किसका नेतृत्व में, प्रताप सिंह के नेतृत्व में। स्वरूप सिंह आके अंग्रेजा का बिकन लग गया। और ये वो स्वरूप सिंह है जिसने 1857 की क्रांति में अंग्रेजा का बहुत ज्यादा साथ दिया था, ठीक है। इन्हों पूछे हुए कौन सी रियासत ने अंग्रेजा का 1857 की क्रांति में साथ दिया था, जींद है, पटियाला है, नाभा है, इन रियासतों ने साथ दिया था। और जींद जी रियासत जो थी किसके नेतृत्व में साथ दिया था, स्वरूप सिंह के नेतृत्व में इसने क्या किया था, साथ दिया था। बहुत तकड़ा चमचा था, अंग्रेजा का बहुत घना वफादार था। एक अंग्रेज हुआ करता एच बर्नार्ड नाम का जो अंग्रेज जो था, इस एच बर्नार्ड अंग्रेज को जब हिंदुस्तानी इसका गले पड़ लिए तो धोखे से यमुना नदी को पार कराने का काम किया था। एच बर्नार्ड को यमुना नदी किस शासक ने पार करवाई थी, स्वरूप सिंह ने कराई थी 1857 की क्रांति में जदियो एर लिया था, ठीक है। यह थी जींद रियासत। 1764 के अंदर गजपत सिंह ने क्या करी थी, स्थापना करी थी इसकी। सबसे पुरानी रियासत है, हरियाणा की सबसे बड़ी रियासत है, 5 लाख जनसंख्या है, 1300 वर्ग किलोमीटर के अंदर फैली है। राजधानी संगरूर है। गांव कितने हैं, 447 गांव है। हाँ, जींद रियासत का आखिरी शासक आपसे कोई पूछा तो वो है रणबीर सिंह। रणबीर सिंह जो है ये जींद रियासत का आखिरी शासक है, ठीक है। अब 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो रियासत जो थी क्या कर दिया, इन रियासतों को एक करने का काम किया था। हाँ, दूसरी बात जो है, गंगा सिंह कोल जो है, यह बात ध्यान रखनी है, जो जींद रियासत का जो गंगा राम कोल जो है वो पहला प्रधानमंत्री था, यह बात भी ध्यान रख ली। रणबीर सिंह का प्रधानमंत्री था वो, ठीक है, गंगा राम कोल। एक प्रश्न और बन गया उठता है कि जींद रियासत का पहला प्रधानमंत्री कौन है, तो जींद रियासत का पहला प्रधानमंत्री है गंगाराम कोल। अब देखो रणबीर सिंह क्या करने लग गया, रणबीर सिंह पूरा गड़बड़ करने लग गया। जो गंगाराम कोल जो था वो तो भ्रष्ट आदमी था, और इस भ्रष्ट आदमी ने क्या किया, लोगों पे पीसे उगाने शुरू कर दिए, यानी भ्रष्टाचारी करने लग गया। तब गंगाराम कोल के खिलाफ और रणबीर सिंह के खिलाफ लोगों ने आंदोलन चलाया। अपनी ही रियासत में जो चलाए गए आंदोलन जो थे, उस आंदोलन को कहा जा करता प्रजा मंडल आंदोलन। मंडल के है अंग्रेजा ने क्या कर दिया, देश में मंडल बना दिए थे, ठीक है। उनका अधीन रह के ही, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद में हिंदुस्तान का शासन जो था वो किसका हाथ में आ जाओ है, ईस्ट इंडिया कंपनी का हाथ में 1857 तक रहा। उसके बाद में 1 नवंबर 1858 को जो इलाहाबाद के अंदर अल्फ्रेड पार्क के अंदर महारानी का घोषणा पत्र पढ़ के सुना गया था, उसके अकॉर्डिंग भारत का शासन जो था ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकल करके किसके पास चला गया, ब्रिटिश ताज या ब्रिटिश क्राउन या फिर इंग्लैंड की सरकार के पास चला गया, ब्रिटेन की सरकार के पास, ठीक है। तो मंडल उन्होंने बना दिए थे, उन मंडलों के अधीन रह के भारतीय राजाओं को शासन करना पड़ा करता। उन्हें मंडला के अंदर जो प्रजा जो है, प्रजा अपने मंडल के खिलाफ यानी प्रजा राजा के खिलाफ जो आंदोलन कराया करते उनकी प्रजा मंडल आंदोलन क्या करते, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न बना हुआ, जींद प्रजा मंडल की स्थापना कब हुई थी, तो जींद प्रजा मंडल की स्थापना जो थी वो हुई थी 1938 के अंदर। और हंसराज रहबर नाम का बंदा था, हंसराज रहबर संगरूर का रहने वाला था। हंसराज रहबर ने क्या किया था, जींद प्रजा मंडल की स्थापना करने का काम किया था 1938 के अंदर, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है भाई, इसका नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किया था ईरा सिंह चिनारिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जींद प्रजा मंडल का नेतृत्व किसने किया था, ईरा सिंह चिनारिया। ईरा सिंह चिनारिया जो थे जींद प्रजा मंडल का नेतृत्व किया था। देखो, ईरा सिंह चिनारिया तहसीलदार था, तहसीलदार की नौकरी छोड़ के जनता के साथ में लगा था और प्रजामंडल में सहयोग किया था। जींद प्रजामंडल की पहली बैठक पूछ रहे तो कद हुई थी 1940 के अंदर। भिवानी का जो दादरी है आज वर्तमान समय में हरियाणा का जिला है, 1940 के अंदर जींद प्रजामंडल की पहली सभा होती है और सभा की अध्यक्षता करने का काम किया था पंडित नेकी राम शर्मा ने, ठीक है।
नेकी राम ने। ये बात याद रखनी। जींद प्रजामंडल की स्थापना 1938 हंसराज रहबर के नेतृत्व में नु पूछ ले जींद में प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किस आदमी ने किया था, तो हीरा सिंह चिनारिया ने इसका नेतृत्व किया था। पेशे से क्या थे, बहुत तहसीलदार थे पेशे से, ठीक से। 1940 के अंदर चरखी दादरी के अंदर सभा हुई थी जींद प्रजामंडल की, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, पंडित नेकी राम ने करने का काम किया था, ठीक है। नौकरियां की ताजा अपडेट पाने खातर एक काम करना अपना, मेरा जो फेसबुक पेज है जीके प्रवीण उड़ान, जीके प्रवीण उड़ान, ठीक है। जीके प्रवीण उड़ान यो मेरा फेसबुक पेज है, यो मेरा टेलीग्राम है, ठीक है। तो फेसबुक पे टेलीग्राम पे पीडीएफ पाऊंगी, फेसबुक पेज पर नौकरियां की सारी जानकारी पाओगी। तो सारे उड़ा गेड़ा मार लियो, सबकी चूल्हा नहीं होता सारा टब्बर की, ठीक है। इसके बाद में अगली रियासत है हरियाणा की, जिस रियासत का नाम है कलसिया रियासत। कलसिया रियासत, कलसिया रियासत की जो राजधानी है वह है छछरौली। यमुनानगर का छछरौली जो है वो क्या है, कलसिया रियासत की राजधानी है, ठीक है। कलसिया रियासत की राजधानी क्या है, यमुनानगर का छछरौली से ना, छछरौली रियासत भी कैस कहाँ को बड़ी बात कौन, ठीक है। छछरौली रियासत भी इसे का दूसरा नाम है। 18वीं शताब्दी के अंदर कलसिया जो रियासत जो इसकी स्थापना हो, ठीक है। एक छोटी सी रियासत है, घनी बड़ी रियासत को नहीं। 18वीं शताब्दी के अंदर इसकी क्या हो, स्थापना होने का काम करा, ठीक है। करोड़ सिंह मुसल, करोड़ सिंह मुसल जो है इसकी रियासत मानी जाओ है। इतना डिटेल में तो कोई कौन पूछे कलसिया रियासत किसकी मानी जाओ है, तो करोड़ सिंह मिसल जो है इसकी रियासत मानी जाओ, ठीक है। करोड़ सिंह मिसल, करोड़ सिंह मिसल की रियासत मानी जाओ कलसिया रियासत, जिसकी स्थापना 18वीं सदी में हुई थी। कई सारी किताबों में 1850 भी दिया मिला है, गुरबख्श सिंह दिया मिलेगा, लेकिन वो आधिकारिक रूप से वो सही को नहीं हो, ठीक है। हाँ, 2-3 चीज याद रखनी है। कलसिया रियासत की राजधानी पूछ ले कौन सी, छछरौली कलसिया रियासत की राजधानी है, ठीक है। क्षेत्रफल जमाए थोड़ा था, लगभग 435 वर्ग किलोमीटर था, 181 गांव थे। छोटी सी रियासत थी, 181 गांव थे, 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। जनसंख्या की बात करूं तो 9000 के करीब कलसिया रियासत की जनसंख्या थी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कलसिया रियासत की कि इसका जो राजा हुआ करता वो न्याय खातर बहुत प्रसिद्ध था, ठीक है। और इस रियासत के अंदर जो यमुनानगर की जो छछरौली रियासत कह लो, फिर कलसिया रियासत कह लो, इस रियासत के अंदर पाकिस्तान तक भी लोग न्याय करवाना आ गए। प्रश्न एक बहुत बढ़िया बना है कि हरियाणा की कौन सी रियासत अपने न्याय खातर जाने जाओ है, जड़त है जिसके अंदर क्या है कि पाकिस्तान से भी लोग न्याय करवाना आ कर दे। तो पाकिस्तान से न्याय किसमें करवा कर दे, कलसिया रियासत के अंदर, ठीक है। जो कलसिया रियासत जो है या फिर छछरौली रियासत जो है, इसका जो रियासत का किला जो है, इस किले का दूसरा नाम पूछ लो कई बार, तो वो है रानी की खिड़की। रानी की खिड़की, कलसिया या फिर छछरौली रियासत का किला का नाम पूछ रहे हो तो क्या है, रानी की खिड़की, ठीक है। दूसरी रियासत है छछरौली रियासत है, 18वीं सदी के अंदर स्थापना हुई थी। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली थी, 9000 जनसंख्या थी। न्याय खातर जाना कर दे, पाकिस्तान से भी लोग आ कर दे, ठीक है। रानी की खिड़की जो है इस किला का नाम था। देखो यार, पहली वीडियो है, इसकी दूसरी वीडियो फिर बनाऊंगा एक, इसमें 3 रियासत है, बाकी रियासत दूसरी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। यह चीज ध्यान रख लो, ठीक है। यह जो रियासत जो थी, इस रियासत का अंतिम राजा था हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह छछरौली रियासत का आखिरी राजा था। जींद रियासत का आखिरी राजा रणबीर सिंह था, और छछरौली रियासत का आखिरी राजा कौन है, हिम्मत सिंह, ठीक है। यह बात याद रखनी। कलसिया या छछरौली बात एक है, कड़ा पड़ा है, यमुनानगर के अंदर पड़ा है। अच्छा, राजधानी पूछ जाए कलसिया रियासत की है, छछरौली है। 18वीं शताब्दी में करोड़ सिंह मिसल की रियासत के नाम से मानी जाओ, ठीक है। तो जनसंख्या इतनी है। रानी की खिड़की किला है, न्याय खातर जानी जाओ है, पाकिस्तान तक भी वो लोग न्याय करवान आया कर दिया, चीज ध्यान रख। छछरौली का पढ़ना 1818 का। लेकिन इससे पहले देखो विद्रोह की शुरुआत करते हुए कारण के हूं तो एकदम तो विद्रोह को नहीं बढ़कर कुछ भी हो, ठीक है। भाई किमें न किमें कारण पाओगा विद्रोह का। तो छछरौली जो रियासत जो है, चाहे कलसिया रियासत कह लो, इसके ऊपर बात है 1809 की। 1809 के अंदर कलसिया रियासत या फिर छछरौली रियासत का राजा है बंगेल सिंह। क्या नाम है, 1809 के अंदर राजा बंगेल सिंह जो है वो क्या कर रहा है, बुगेल सिंह कह लो चाहे बंगेल सिंह, ठीक है। यो शासन करने का काम कर रहा है 1809 के अंदर, यह बात ध्यान रखना, ठीक है। अब इसकी क्या समस्या है, इसकी मृत्यु हो जाओ है। बुंगेल सिंह जो राजा जो है, यू क्या हो जाए, मर जाओ, ठीक है। इसकी जो रानी जो है, रानी का नाम है राम शरण कौर। जो इसकी रानी जो है, सबसे बड़ी चीज है जो राम कौर रानी जो है, इसका कोई छोरा कौन था,
इसकी रानी का क्या नाम है? रामकौर। रानी रामकौर जो है इसका कोई बालक को नहीं, लेकिन जो बुंगेल सिंह जो था इसका एक भतीजा था, रिश्तेदार कह लो चाहे, जिसका नाम है जोधा सिंह। और जो जोधा सिंह है यो शख्स जो था यो भी जो प्रताप सिंह का अपन जिक्र पड़ा था छछरौली उसमें पिछली रियासत में जींद रियासत के अंदर, उसे की तरह जोधा सिंह भी एक क्रांतिकारी बंदा था, बहुत तगड़ा क्रांतिकारी था। ठीक है, अब जोधा सिंह ने देखा कि हाँ भाई बंगेल सिंह की तो मृत्यु होगी, रानी रामकौर भाई बेचारी लुगाई होगी ना, इस पर कि मैं शासन कराया जावा है। तो इस बंदा ने क्या कराया, रानी रामकौर के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके शासन जो था अपने हाथों में ले लिया और राजा बन जाओ है जोधा सिंह। लेकिन अंग्रेजा ने क्या किया, छछरौली के ऊपर आक्रमण कर दिया और आक्रमण करके छछरौली को जोधा सिंह से वापस ले लिया और फिर रानी किसको बना दिया, रामकौर जो है, रानी रामकौर को छछरौली रियासत की रानी बना दिया। अंग्रेजा की सेटिंग तो रानी बन गई, लेकिन ये अयोग्य थी, बहुत गणी अयोग्य थी। तब क्या किया, 1817 के अंदर जोधा सिंह ने दोबारा से फिर आक्रमण किया और फिर छछरौली का शासक बन गया। अब छछरौली का राजा कौन बन गया, जोधा सिंह। इसका मतलब क्या था, अंग्रेजा का बनाया हुआ शासक किसने हटा रखा, तो लड़ाई होनी तय है। अब लड़ाई होगी तो इसका मतलब क्या होगा, लड़ाई में तो जूत बजेगा। तब अंग्रेजा ने एक सैनिक भेजा था, एक ब्रिगेडियर जनरल भेजा था जिसका नाम है अर्नोल्ड। 1818 में ब्रिगेडियर जनरल अर्नोल्ड, यो नाम ध्यान रखना है, HSSC पूछने लगी। ठीक है, ब्रिगेडियर जनरल अर्नोल्ड वर्सेस जोधा सिंह, इन दोनों का बीच में छछरौली का युद्ध हुआ है 1818 के अंदर। और इस युद्ध के अंदर जोधा सिंह की आरो जाओ अंग्रेजा ने, जनता साथ थी छछरौली की लेकिन सेना बहुत बड़ी थी और अर्नोल्ड इस युद्ध के अंदर जीत जाओ है। याद रखना वो जोधा सिंह के सामने कौन लड़ा था, ब्रिगेडियर जनरल अर्नोल्ड लड़ा था। और 1818 का जो विद्रोह जो है ये क्या हो जाओ है, खत्म हो जाओ। और इस विद्रोह के बाद में जो अंग्रेज जो है छछरौली रियासत को अंग्रेजी रियासत का हिस्सा बनाने ले है, यानी इंग्लिश जो शासन जो है उसका हिस्सा बन जाओ। ठीक है, इसके बाद में तीसरी रियासत पढ़ेंगे यहाँ पे, लोहारू रियासत। बहुत इंटरेस्टिंग रियासत है लोहारू रियासत। भिवानी जिले की लोहारू जड़ता वर्तमान समय में JP दलाल के है, आज हरियाणा के कृषि मंत्री। ठीक है, जो लोहारू जो रियासत जो है, या जो मुगल खानदान जो है, मुगलिया खानदान की रियासत मानी जाओ है, तो सबसे पहले लोहारू रियासत की स्थापना 1803 के अंदर हुई थी। ठीक है, लोहारू रियासत की स्थापना पूछ लिया कब हुई थी, 1803 के अंदर हुई थी। अहमद बख्श खान, अहमद बख्श खान, अहमद बख्श खान जो था लोहारू रियासत का प्रथम नवाब था। इन्हों कह ले पहला नवाब कौन था, तो अहमद बख्श जो है वो लोहारू रियासत का पहला नवाब है। ठीक है, स्थापना कब हुई थी, 1803 के अंदर। ठीक है, या हरियाणा के एकमात्र मुगलिया रियासत है। मुगलिया रियासत का मतलब क्या है, जिस पर मुगल खानदान जो है, मुगल खानदान का वारिस जो है वो शासन करने का काम करे। ठीक है, तो पहला नवाब था लोहारू का। अब देखो अंग्रेजा ने क्या किया था, जो लोहारू का नवाब जो था, हरियाणा का एकमात्र वो नवाब जिसको अंग्रेजा ने फांसी की सजा सुनाने का हक दे रखा था। मैनू पूछ लिया भाई, अंग्रेजा ने हरियाणा का एकमात्र ऐसा नवाब कौन जिसको फांसी की सजा सुनाने का हक अंग्रेजा ने दे रखा था, तो फांसी की सजा सुनाने का हक अंग्रेजा ने एकमात्र हरियाणा में किसको दिया था, लोहारू रियासत जो थी, लोहारू का नवाब जो था उसको सिर्फ और सिर्फ उसको हक था। ठीक है, अब देखो अहमद बख्श खान जो था, अहमद बख्श खान का एक छोरी है, छोरी का नाम है उमराव जान, हिंदी नाम है उमराव जान। इसने क्या था, उमराव जान या छोरी जो थी, इसने शौक था शायरो शायरी का, बहुत तकड़ी शायरो शायरी किया करती है। इस बात का बेड़ा पैट गया उस टाइम के, उस जमाने के बहुत मशहूर उर्दू शायर मिर्जा गालिब ने, मिर्जा गालिब। ठीक है, गालिब ने बेड़ा पट गया तो गालिब है पहुंचा अहमद बख्श तो रहे नुबलिया मैंने सुना तेरी छोरी बहुत सुतरे सुतरे शायर और पूछा नजमा तोड़ बिठा दे है। बोले हाँ गालिब साहब कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया होकर। बोले फिर हो जाए एक आयोजन, दो हाथ हो जाए। बोले हो जाए, कोई दिक्कत को नहीं। अब एक साइड तो उमराव जान है, एक साइड मिर्जा गालिब है, बीच में और अहमद बख्श खान है जो लोहारू का नवाब जो है। इब नून तो या अपने शायर शायरी कवा, नून तो यो अपने शायर शायरी कवा। उर्दू में बोला, उर्दू में यो शायर शायरी करे, नून तो उर्दू में सारे शायरी करे। दन्नू बोले जाओ आपसरी आपसरी में प्रेम की भाषा पढ़ने लगे, कनेक्शन जुड़ गया आपसी में, शायर शायरी में उरे जुड़ के
तांगा इब्राजन तो बेरा कौन छोरी कवा चफे मिर्जा गालिब शायर अगर बीच में नूनू ताड़ी बजावा नू कौन बेरा काका तेरा घर बैजली ताड़ी मिर्जा गालिब ने क्या किया उमराव जान का गला लव मैरिज कर ली ब्याह कर लिया। प्रश्न नू पूछा वह उर्दू के प्रसिद्ध शायर मिर्जा गालिब ने हरियाणा के किस नवाब की बेटी से शादी करी थी? तो अहमद बख्श खान जो था प्रथम नवाब उसकी बेटी से ब्याह करने का काम करे था। ठीक है, यह बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में जो आगे जो शासक बना है इस रियासत का वो है शमसुद्दीन खान। शमसुद्दीन खान देखो, शमसुद्दीन खान जो है राजा बन जाओ है या फिर नवाब बन जाओ है, इसकी एक खास बात है। शमसुद्दीन खान जो है वो भी अंग्रेजों तक कटा करदा। एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था विलियम फ्रेजर। विलियम फ्रेजर जो है बंगाल में चला गया, बंगाल में चल के फिर वो दिल्ली आ गया। विलियम फ्रेजर, इसकी क्या खास बात थी? विलियम फ्रेजर जो था यो एक वोमेनाइजर पर्सन था, मतलब महिलाओं के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित रहने या बंदा, जिसने सिर्फ और सिर्फ जिंदगी में लुगाई छोरियां तो नहरा के में दिखा है को नहीं। अब देखो आम प्रजा की छोरियां न छेड़ दे चल के भाई के इलाज वगैरह, आदमी बेचारा कड़ा बोल लगा कौन ही इलाज उस पर। लेकिन क्या किया विलियम फ्रेजर ने तो नवाब की चाचा की छोरी शमसुद्दीन खान की छोरी पर डोरे डाल दिए और उसकी इज्जत लूटने का काम कर दिया। अब इस बात का बेरा शमसुद्दीन खान ने पट गया तो इसका मतलब खाली थोड़ा बैठेगा जिसकी छोरी की लाइट कांड हो गया। अब इसने क्या किया, एक शिकारी था बहुत बड़े, दो शिकारी थे, एक तो मेवात का और एक करीम खान नाम का एक शिकारी था। करीम खान और एक मेवात का शिकारी, इसका नाम है अन्या। अन्या और करीम खान को धनुआ को विलियम फ्रेजर की हत्या करने खातर दिल्ली भेज दिया। दिल्ली बिक गए टाम रहे वह कड़िया निकड़िया कदे न कदे तो फंसेगा। करीम खान तो बहुत गजब का वो था, अन्या में थोड़ा गड़बड़ लग गया कर देखी में। दिन था 22 मार्च का और 22 मार्च 1835 को करीम खान ने क्या किया, बंदूक की गोली से शिकार खेल रहे विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी। करीम खान ने क्या कर दिया, 22 मार्च 1835 को विलियम फ्रेजर की हत्या कर दी। अन्य जो था भगत बन गया, अंग्रेजा का सरकारी गवाह बन गया, और सरकारी गवाह बन गया तो जो करीम खान जो था, करीम खान को अंग्रेज फांसी की सजा सुना दे हैं। और फांसी की सजा सुना दे तो देखो लोग इसका पक्ष में थे कि इसने एक बेड़िए की हत्या करी है, एक अंग्रेज अफसर की हत्या कौन करी। विलियम फ्रेजर की जीवनी में लिखा है कि उसने हिंदुस्तान में कम से कम भी 785 महिलाओं के साथ में संभोग बनाने का काम किया था। अपनी मर्जी से ऐसा नहीं किया था उसने, ऐसे बेड़िए की हत्या करना तो बहुत गजब का काम था। अब करीम खान को अंग्रेजों ने मौत की सजा सुना दी तो लोगों ने करीम खान को एक नाम दिया था गुल ए शहीद। गुल ए शहीद बहुत एक एंडी नया प्रश्न है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को गुले शहीद कहा जाता है, तो करीम खान को गुले शहीद कहा जाओ। ठीक है, बात समझ में क्यों? क्योंकि वो शमसुद्दीन खान का खास बंदा था, शूटर था, शिकारी था पेशे से। ठीक है, तो करीम खान को लोगों ने के वो दिया था गुल ए शहीद का दर्जा दिया था इस बंदे ने। पेपर में प्रश्न हुआ कि विलियम फ्रेजर की हत्या किसने करवाई थी? शमसुद्दीन खान ने, कड़ा का नवाब था, लोहारों का नवाब। किसने करी थी? करीम खान ने करी थी। कद करी थी? 22 मार्च 1835 में। गुल ए शहीद किसको कहा जाओ है? करीम खान को गुल ए शहीद के नाम पर जाना जाओ। ठीक है, इसके बाद में जो इसका आखिरी रियासत जो है अमीनुद्दीन खान। अमीनुद्दीन खान जो है यू के है लोहारो रियासत का आखिरी शासक है, और उसके बाद 15 अगस्त 1947 देश आजाद हो जाता है और लोहारो रियासत का हिंदुस्तान के अंदर क्या कर दिया जाओ, विलय कर दिया जाओ है। हाँ, अमीनुद्दीन खान को एक हत्याकांड खातर जाना जाओ है, सिंगानी हत्याकांड। सिंगानी हत्याकांड जो था, इस सिंगानी हत्याकांड में 22 लोगों की हत्या करवाई थी अमीनुद्दीन खान ने। ठीक है, जब सिंगानी हत्याकांड से लोहारों का कौन सा नवाब जरूर है, तो अमीनुद्दीन खान ने 22 लोगों की हत्या करवाने का काम किया था। ठीक है, तो रियासत का जो पहला पार्ट था, तो दूसरे भाग में अपन फिर रियासत का जिक्र करेंगे। तो वीडियो किसी लगी सारे के सारे कमेंट कर दियो। जय हिंद, भारत माता की जय, कमेंट जरूर कर दियो।